हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं लुसेंट की बुक किस तरीके से पढ़ती हूँ। वैसे सबके अपने तरीके होते हैं, लेकिन आज मैं यहाँ पे आपके साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर रही हूँ कि मेरा क्या तरीका है इस बुक को पढ़ने का। जैसे कि आज मैंने टारगेट लिया है भारत के भूगोल का 10 टॉपिक मैं आज वापस से इसे कवर करूंगी। ऑलरेडी मैंने किया है, लेकिन दोबारा मैं इसे पढ़ूंगी। और ये जो आप देख रहे हैं ये बुक है लुसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ले सकते हैं। इसमें जो भी मैंने टॉपिक्स आज लुसेंट की बुक से मैंने पढ़ा वो सेम मैं ऑब्जेक्टिव वाले बुक में टॉपिक्स को लगाऊंगी। और इसी के बेसिस पे जो बुक में जो भी टॉपिक है उसी के बेसिस पे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। इस तरीके से मैं लगाती हूँ। इसके बाद मैं निकालती हूँ, ये है घटना चक्र पूर्वालोकन की बुक जो स्पेशली ज्योग्राफी की है। सेम इसमें जो क्वेश्चंस हैं वही क्वेश्चंस इसके अंदर आए हैं, पीवाईक्यूज, वही सेम टॉपिक्स के पीवाईक्यूज मैं सॉल्व करूंगी। और कभी भी आप अगर घटना चक्र पढ़ते हैं तो उसके एक्सप्लेनेशन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट कोई क्वेश्चन बने तो वो उसी एक्सप्लेनेशन से बन सकते हैं। इस कारण एक्सप्लेनेशन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो मैं इस तरीके से पढ़ती हूँ, तो क्या होता है कि मेरा रिविजन भी होता है, साथ ही साथ पीवाईक्यूज भी सॉल्व हो जाते हैं। जो भी टॉपिक मैंने पढ़ा है मैं उसी के पीवाईक्यूज यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। और अगर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या करती हूँ कि उस पर्टिकुलर एक टॉपिक को ले जाकर के मैं यूट्यूब पे सर्च करती हूँ और शॉर्ट वीडियोस निकल के आ जाती है, 25 से 30 मिनट की वीडियोस होती है, वो मैं देख लेती हूँ। तो मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। मैं लुसेंट की बुक रोज पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी छोड़ा है लुसेंट को। मैं मतलब मेरे हमेशा वो मेरे सामने वो बुक रहती है, मैं फ्री रहती हूँ तो मैं वो बुक को पढ़ती रहती हूँ। मैं रैंडम कोई भी टॉपिक उठाती हूँ, कम से कम रोज के 4-5 पेजेस में पढ़ती रहती हूँ। और जो भी मैं पढ़ने जा रही हूँ उससे पहले जो मैंने ने पहले पढ़ा था उससे एक दिन पहले मैंने जो भी पढ़ा है उनको मैं दोबारा से रिवाइज करती हूँ। तो आपको इस बुक को छोड़नी नहीं, आपको डेली बेसिस पे पढ़नी है। अगर आप सोचेंगे कि मैं 1 महीने के अंदर खत्म कर लूंगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको इसे रोज पढ़ना है और कम से कम कोशिश कीजिए कि इस बुक को 3 से 4 बार आप पढ़ चुके हों। और बहुत ही फास्ट रीड करना है, स्लो रीडिंग नहीं करनी कि आपको एकदम से याद ही करना है, नहीं, याद नहीं करना है, आपको सिर्फ रीड करते रहना है। इस बुक को फास्ट रीड करना है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन के साथ, ताकि वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में जाके बैठ जाए। तो इसी तरीके से मैं इस लुसेंट को कंप्लीट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उन टॉपिक्स को लिया, उसके बाद मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस लगाए और फिर आज मैं करूंगी हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस। पीवाईक्यूज आप सॉल्व करें, रोज सॉल्व करें। जो भी आपने पढ़ा है, जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े उसी टॉपिक्स के पीवाईक्यूज आप लगाएं। और यही तरीका है मेरा इस बुक को पढ़ने का। वैसे मैं एक बात बोलूंगी, जब भी आप इस बुक को पढ़ने जाएं इससे पहले आपकी एनसीईआरटीज कंप्लीट होनी चाहिए। आप एनसीईआरटी पढ़ें, क्योंकि ये जो बुक है वो 1 लाइनर है। और अगर आपको इसके पीछे की कहानी नहीं पता है तो आपको लुसेंट पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो मैंने पहले अपनी एनसीईआरटीज कंप्लीट की है, मुझे जो भी इसके कहानी है टॉपिक की वो पीछे की पता है मुझे। तो ये क्या होता है, फिर डीपली अगर मैं पढ़ भी रही हूँ तो इंटरेस्ट आता है। तो पहले मैं यही सजेस्ट करूंगी आप एनसीईआरटी पहले कंप्लीट करें, उसके बाद ही आप लुसेंट पढ़ें, नहीं तो अदरवाइज आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो इस तरीके से मैं पढ़ती हूँ। वैसे लुसेंट से मैंने अपनी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जो स्टैटिक है उनको कंप्लीट किया है। बाकी मुझे साइंस इसका कुछ खास समझ में नहीं आता, तो मेरा साइंस में इंटरेस्ट है भी नहीं। तो एक पीडीएफ नोट्स है, मैंने उसी को निकलवाए थे और उसी से मैं अपनी जो तैयारी है वो करती हूँ। साइंस में उसी से पढ़ती हूँ, बाकी साइंस की जो मेरे पास पूर्वालोकन है मैं उससे क्वेश्चंस लगाती हूँ। इसके बाद मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे करंट अफेयर्स। मैंने कल नहीं पढ़ा था तो आज मैं इसे दोबारा पढ़ रही हूँ। ये जो करंट अफेयर्स देख रहे हैं, ये मैंने कोई वीडियो देखी थी जिसमें कि 2025 के अक्टूबर से लेकर के मार्च 2026 तक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे हैं इसमें। और 2025 के बाकी भी अदर में अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हैं इसमें। तो कुल मिलाकर इसमें कुछ 600 क्वेश्चंस हैं। और लिखते लिखते मुझे बहुत कुछ चीज़ें इसमें याद हो गई थी और बाकी मैं इसे पढ़ती रहती हूँ तो मुझे और रिवीजन मेरा अच्छे से हो जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैं ज़्यादा ध्यान से पढ़ती हूँ। अदरवाइज बाकी की चीज़ें भी मैं पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ देती हूँ, अदर भी मैं पढ़ती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं ध्यान इस पर देती हूँ क्योंकि 6 to 8 में ना ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 क्वेश्चन ही बनते हैं इससे, करंट अफेयर से। तो मुझे लगता है कि अगर मैं 600 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले भी कर रही हूँ तो हो सकता है कि इससे कुछ और निकल के आगे आ जाए। अभी अप्रैल मई के भी मैं नोट्स बनाऊंगी और करंट अफेयर्स के। बाकी मेरे पास बुक है
मैंने मंगवाया है स्पीडी की बुक, मैं उसे भी पढ़ती हूँ, लेकिन जो मैं नोट्स करंट अफेयर्स के मैं खुद से बनाती हूँ। मेरे पास बाकी नोट्स किसी चीज़ के भी नहीं हैं, मेरे पास सिर्फ इसी के नोट्स हैं। मैं सिर्फ करंट अफेयर्स के ही बनाती हूँ, अदरवाइज बाकी मैं लूसेंट से ही पढ़ती हूँ। मेरे पास अदर कोई नोट्स नहीं है, मैं किसी भी सब्जेक्ट्स के नहीं बनाती हूँ। तो यही स्ट्रैटेजी है मेरी पढ़ने की। और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है या आपको अपनी स्ट्रैटेजी मुझे शेयर करनी है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी है आप बताइएगा, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।